सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल पर विदुर नीति की लाइव कक्षा प्रातःकाल 8 बजे होती है, परंतु आप इस कक्षा को बाद में कभी भी देख सकते हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक यह कक्षा है। प्रत्येक दर्शक को ये सीरीज एक बार अवश्य सुन लेनी चाहिए। प्लेलिस्ट में हमने कॉलम बना दिया है विदुर नीति, उस पर क्लिक करेंगे तो पीछे की सभी जो हमारे कक्षाएं हुई हैं, पाठ हुए हैं, वो क्रमशः आपको प्राप्त हो जाएंगे। इस श्रृंखला में यह आज हमारी 15वीं कक्षा है, 15वां पाठ है। ठीक है, चलिएगा आरंभ करते हैं। गत कक्षा में हमने कुछ विचार किया था, महात्मा विदुर ने बताया था और अंत अंत में ये बताया था कि एक राजा को 7 दोषों को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए यदि वह अपने राज्य को शक्तिशाली और अपनी प्रजा को सुखी बनाना चाहता है। जिसमें बताया था कि राजा को एक तो स्त्री विषय का आसक्ति को छोड़ देना चाहिए और जुआ छोड़ देना चाहिए, शिकार करना छोड़ देना चाहिए, मद्यपान, किसी भी प्रकार का मद्य अर्थात नशा करने वाले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए और वाणी को अधिक कठोर नहीं बोलना चाहिए और किसी को बहुत अधिक कठोर दंड भी नहीं देना चाहिए, जिससे प्रजा में राजा के प्रति द्वेष का भाव पैदा हो सकता है। तो अधिक कठोर दंड नहीं देना चाहिए और धन का दुरुपयोग, माने खजाने में जो धन है उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अपनी मौज मस्ती ऐसा आराम के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। जनता का धन जनता के ही हितार्थ लगाना चाहिए। ये एक इस प्रकार से कोई भी राजा करेगा तो निरंतर उसकी शक्ति और उसका राज्य वृद्धि को ही प्राप्त होता जाए। यहाँ पर हमारा समापन हुआ था गत पाठ का। चलिएगा अब आचार्य विदुर, महात्मा विदुर, आचार्य भी कह सकते हैं, महात्मा भी कह सकते हैं, कहते हैं कि जो ब्राह्मण व्यक्ति होता है, ब्राह्मण का माने जन्मना ब्राह्मण की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे, ध्यान रखेंगे। जिस समय महाभारत ये लिखा गया है उस समय जन्मना वर्ण की व्यवस्था नहीं थी, कर्मणा थी। तो ये यहाँ पर ये उपदेश दे रहे हैं राजा को कि जो ब्राह्मण व्यक्ति है, ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण के जो कर्तव्य बताए हैं उन कर्तव्यों को पूरी तरह से करने में संलग्न रहता है। ब्राह्मण का कर्तव्य क्या बताया? ब्राह्मण का कर्तव्य सबसे पहले ये बताया कि उसे अपना आहार एकदम शुद्ध रखना चाहिए। शाकाहार का ही सेवन करना है, मांसाहार आदि मद्य आदि पदार्थों का सेवन नहीं करना है और विद्या का प्रचार प्रसार करना, पहले विद्या को प्राप्त करना है, शिक्षा को ग्रहण करना है, वेदों का पठन पाठन आदि का कार्य और समाज में यज्ञ आदि का कार्य, लोगों को उनकी भलाई के उपदेशों का देने का कार्य और तप करना, लोभ लालच ना करना, दक्षिणा के वशीभूत होकर के कुछ उलट पुलट क्रियाएं नहीं करनी। इस प्रकार से जो अपने जीवन को ब्राह्मण धर्म के अनुसार फॉलो करता है, उस ब्राह्मण की यहाँ पर बात की जा रही है कि जो व्यक्ति उस ब्राह्मण के साथ इस प्रकार का व्यवहार करेगा तो समझ जाइएगा उसका सत्यानाश होने वाला है। मैंने पहले बता दिया, ब्राह्मण की परिभाषा मैंने संक्षिप्त रूप में समझाई है, आप
स्वयं भी विचार कर सकते हैं। ब्राह्मण का अर्थ है, हाँ, हम कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं, जो सदाचारी व्यक्ति और सनातन वैदिक धर्म की उन्नति में सर्वदा संलग्न व्यक्ति, अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से पालन करने वाला व्यक्ति, यहाँ ब्राह्मण, उस ब्राह्मण के बारे में बताते हैं, उपदेश देते हैं कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण के साथ इस प्रकार का व्यवहार करेगा तो समझो उसका सत्यानाश होने वाला है। आइएगा, सुनिएगा। कहते हैं, अष्टौ पूर्व निमित्तानि नरस्या विनश्यतः ब्राह्मणान् प्रथमं द्वेष्टि ब्राह्मणैश्च विरुध्यते ब्राह्मणस्वानि चादत्ते ब्राह्मणांश्च जिघांसति रमते निंदया चैषां प्रशंसां नाभिनन्दति नैनान् स्मरति कृत्येषु याचितश्चाभ्यसूयति एतान् दोषान् नरः प्राज्यो बुद्ध्वा विसर्जयेत्। कहते हैं, जिसका भावी विनाश होने वाला है, सत्यानाश होने वाला है, ठीक है, जो अपना सब कुछ खोने वाला है, कहते हैं उस मनुष्य के 8 पूर्व चिन्ह बताए हैं, लक्षण बताए, उसके अंदर ये लक्षण घटित होने लगते हैं। वो क्या करता है? कहते हैं, प्रथम तो वो ब्राह्मणों से द्वेष करता है, ब्राह्मण व्यक्तियों से द्वेष करने लगता है। अब ये बताइएगा, जो व्यक्ति अपने हितैषी को, अर्थात ब्राह्मण का क्या कार्य है? ब्राह्मण लोगों को उपदेश देता है, ब्राह्मण लोगों के कल्याण के लिए मार्गदर्शन करता है। अब उसी ब्राह्मण को कोई व्यक्ति क्या करे? द्वेष करने लग जाए तो उसका तो सत्यानाश होगा ही। कौन बचा सकता है बताओ? जो व्यक्ति अपने मार्गदर्शक से ही द्वेष करने लग जाए, उससे कुछ उसकी ना सुने, तो उसका तो सत्यानाश होगा ही। तो क्या कहते हैं? प्रथम तो वह ब्राह्मणों से द्वेष करता है, फिर उनका विरोध का पात्र बनता है, फिर उनका ब्राह्मण का विरोध करता है। बताओ, जो अच्छे लोगों का विरोध करेगा तो मतलब अपनी मृत्यु का आमंत्रण दे रहा है। जो अच्छे लोगों का विरोध करके क्या होगा? बुरे लोग उसके साथ आएंगे, बुरे लोग उसी को मार डालेंगे। और कहते हैं, ब्राह्मणों के धन को हड़प लेता है और जो भी कुछ ब्राह्मण की संपत्ति है उसको छीन लेता है और उनको मारना चाहता है, उनकी हत्या करना चाहता है। ब्राह्मणों की निंदा में खुश होता है और अच्छे लोगों की निंदा करने में उसे मजा आता है। और कहते हैं, उनकी प्रशंसा सुनना ही चाहता किसी से। कोई व्यक्ति ब्राह्मण व्यक्ति की प्रशंसा करे तो उसको चुप करने के लिए कहता है, उसको मना करता है, नहीं। और अपने घर में यज्ञ आदि, संस्कार आदि, कोई भी उत्सव पर्व आदि में उस श्रेष्ठ व्यक्ति, ब्राह्मण व्यक्ति का स्मरण नहीं करता था, बुलाता नहीं है। बुलाएगा नहीं तो फिर क्या वो सीखेगा? शराबियों को, कराबियों को बुलाएगा, ज्वारियों को बुलाएगा, मांसाहारियों को बुलाएगा, तो मरने के काम तो अपने आप ही कर रहा है आदमी। और कुछ मांगने पर, यदि ब्राह्मण कभी कुछ मांगे तो उसमें दोष निकालने लगता है उल्टा, है? कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, नहीं तुम्हें कुछ नहीं देना। इन सब दोषों को जान करके बुद्धिमान व्यक्ति इन दोषों को त्याग दे, अर्थात ब्राह्मण व्यक्ति अच्छे व्यक्तियों के साथ में ऐसा व्यवहार ना करे। ध्यान रखिए, मैंने पहले भी कह दिया, फिर एक बार कह देता हूं, ये कोई मेरे माता पिता ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण हूं, उसको लेकर के नहीं कह रहे। ब्राह्मण का अर्थ यहां पर वही है जो ब्राह्मण धर्म का पालन करता है,
ठीक है, इसलिए ये बातें उसी पर लागू होंगी। यदि मैं अपना कल्याण चाहता हूं तो ब्राह्मण व्यक्ति की संगति करूं, वो मेरा कल्याण करेगा, मेरा मार्गदर्शन करेगा। ठीक है, तो इसके विपरीत करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपना नाश नहीं चाहता है, अपने कुल की प्रतिष्ठा चाहता है, अपना यश कीर्ति चाहता है, तो उसे अच्छे लोगों से प्रेम करना चाहिए, द्वेष की जगह प्रेम करना चाहिए, और उनका विरोध नहीं करना चाहिए, उनका समर्थन करना चाहिए। अच्छे लोग, अच्छे कार्य में समर्थन देना चाहिए, और उनका धन नहीं हड़प लेना चाहिए, बल्कि उनको जितना हो सकता है अपनी तरफ से दान रूप में देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए अच्छे लोगों का। अच्छे लोगों का सहयोग करेंगे तो हमारा आसपास का वातावरण अच्छा बनेगा, सुख शांति रहेगी। सुख शांति रहेगी तो हमारा जीवन भी सुख शांति से युक्त होगा। ये तो मैं कई बार बोलता हूं। और उनको मारना नहीं है, उनकी रक्षा करना चाहिए। अच्छे लोगों की रक्षा होगी तो समाज अच्छा बना रहेगा। और क्या है, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी भी निंदा में पाप समझना चाहिए। बताओ, अच्छे लोगों की हम निंदा करेंगे तो अच्छी बात है क्या? नहीं। हमें यदि प्रशंसा नहीं कर सकते तो निंदा नहीं करनी चाहिए कभी भी। और यज्ञ आदि और उनकी प्रशंसा कोई कर रहा है तो बहुत प्रशंसा के साथ में, खुशी के साथ में, प्रसन्नता के साथ में सुन लेना चाहिए। और क्या है, जो भी हमारे घर परिवार में कुछ सामूहिक कार्यक्रम होते हैं, उत्सव पर्व संस्कार आदि होते हैं, यज्ञ आदि होते हैं, उसमें ब्राह्मण व्यक्ति अर्थात उस श्रेष्ठ व्यक्तियों को बुलाना अवश्य चाहिए। वो आएंगे तो कुछ मार्गदर्शन करके जाएंगे, जो भी हमारे अंदर गलतियां हैं उनको बता के जाएंगे, दूर करने का उपाय बताएंगे, हैं, परिवार के लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। प्राचीन काल में हमारी ये परंपरा रही है कि साधु संत महात्मा ब्राह्मण जो श्रेष्ठ व्यक्ति थे उनको घर परिवार में बुलाने की परंपरा रही। किस लिए? कि हमें वो हमारा मार्गदर्शन करते रहे, हम कहीं मार्ग ना भटक जाएं। आज का व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति, सभी तो नहीं, बहुत सारे व्यक्ति क्या सोचता, रे हम उनको बुलाएंगे, साधु को बुलाएंगे, संत को बुलाएंगे, अरे उनको दक्षिणा देनी पड़ेगी, अरे क्या लाभ, छोड़ो किसी को नहीं बुलाते। ये जो विचार है, ये जो संस्कार है, ये हमारे सत्यानाश का कारण है, जिससे हम और हमारे परिवार के बालक बालिकाएं संस्कारित नहीं होते, असंस्कारित बन जाते हैं। जो धन संपत्ति कमाते हैं वो उसको पूरी को लेकर के डूब जाते हैं, नशेड़ी बन जाते हैं, शराबी बन जाते हैं, कबाबी बन जाते हैं, ज्वारी बन जाते हैं, जैसा कि मद्यपान करने वाले बन जाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों को घर में बुलाते रहना चाहिए मित्रों। धन घटता नहीं उनको देने से, बढ़ता है, स्थायी होता है, हमारा जीवन पवित्र बनता है, सुखमय बनता है, शांतिमय बनता है। और उनमें वो जब कभी कुछ मांगे तो एकदम प्रसन्नता से उनका सहयोग करना चाहिए, उनको वस्तुएं दे देनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम करेंगे तो हमारा नाश नहीं होगा, सत्यानाश नहीं होगा। हम, हमारा परिवार इस संसार में रहते हुए उन्नति के शिखर को प्राप्त होगा। हमारे पास में जो भी धन संपत्ति होगी वो हमारे लिए सुखकारी होगी, हमारी संतति के लिए सुखकारी होगी, हमारी संतति संस्कारवान बनेगी, नशेड़ी कबाबी नहीं बनेगी। ये ध्यान रख लीजिएगा। हमेशा अच्छे लोगों को, साधु संत महात्मा जो अच्छे लोग हैं, जो आपको कुछ प्रवचन कर सकते हैं, अच्छी बात बता सकते हैं, उनको परिवार में अवश्य बुलाते रहना चाहिए। महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार या 6 महीने में, जैसा भी आपका सामर्थ्य हो, जैसी भी स्थिति अनुकूल हो, उस प्रकार से अवश्य बुलाते रहिएगा और उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना, महाराज जी, पंडित जी, जो भी है, आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। दक्षिणा से डरना नहीं चाहिए, उनको अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको भरपूर दक्षिणा भी देनी चाहिए, क्योंकि हम दक्षिणा नहीं देंगे उनको तो फिर उनका जीवन कैसे चलेगा।
फिर वो इस कार्य में कैसे लगेंगे? तो सरकार उनको सैलरी तो नहीं देगी इस काम की, है? काम तो हमारा हो रहा है, तो इसलिए उनको भरपूर दक्षिणा दे करके उनका सहयोग करना चाहिए, उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए कि आप हमारे यहाँ बार बार आते रहिए। इससे आपकी कोई धन संपत्ति कम नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। आप मेरी बात को मजाक मत लीजिएगा। जो लोग इस परंपरा का निर्वहन करते हैं वो समाज में हर प्रकार के ऐश्वर्य से भरपूर रहते हैं। वो गरीब नहीं होते, वो दीन नहीं होते, वो हीन नहीं होते। ये सिद्धांत है। इसलिए हमारे ऋषियों मुनियों ने सिद्धांत बनाया है कि हमेशा आप सत्संगति करते रहें। ये मैंने भी एक चैनल बनाया, किस लिए बनाया? सत्संगति के लिए। जितना हो सकता है मैं आपको उतना अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं, गलत बात नहीं बता रहा आपको, कोई ठगने की बात नहीं बता रहा। मैं आपको ठग नहीं रहा जी, मैंने आपको कोई ऐसी बात बताई और ठगने की तो आप बता दीजिएगा। और ये कार्य कब हो पा रहा है? जब आप सभी लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार हमारा सहयोग करते हैं, तो हमारी ये व्यवस्था चलती है सारी, तब ये काम हो पाता है। क्योंकि मेरे पास तो कोई धन भी नहीं है। तो अच्छे कामों को मिलकर के करना चाहिए। मैंने अपना यही कर्तव्य मान लिया कि मैं तो यही करूंगा, ये संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करूंगा, सनातन वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करूंगा, बस। कोई सरकारी जॉब नहीं करता मैं, परंतु जीवन चल रहा है, कार्य भी हो रहा है, आप सभी के सहयोग से आप सभी को भी लाभ मिल रहा है। चलिएगा, बहुत सुंदर बात है। तो कभी भी श्रेष्ठ व्यक्ति, ब्राह्मण व्यक्ति जो कर्म से श्रेष्ठ है, उसका अपमान आदि कभी मत कीजिए। चलिएगा, अब आगे कहते हैं, अष्टाविमानि हर्षस्य नवनीतानि भारत वर्तमानानि दृश्यन्ते तान्येव स्वसुखान्यपि समागमश्च सखिभिर्महांश्चैव धनागमः पुत्रेण च परिष्वङ्गः सन्निपातश्च मैथुने समये च प्रियालापः स्वायुथ्येषु समुन्नतिः अभिप्रेतस्य लाभश्च पूजा च जनसंसदि। सुंदर है श्लोक, तो इसमें 3 श्लोक हैं। ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सुख चाहता है, सांसारिक सुख चाहता है, सांसारिक ऐश्वर्यों को प्राप्त करना चाहता है, अपने इस भौतिक जीवन को सुखद बनाना चाहता है, उसको, उसके मनुष्य के लिए क्या है? मनुष्य के लिए संसार में ये सुख है। कौन कौन से? कहते हैं, एक तो समागमः सखिभिः, सखिभिः माने मित्रों के साथ में मेल जोल, अपने मित्रों से मिलना जुलना मनुष्य को करते रहना चाहिए। और अधिक से अधिक धन की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। और पुत्र का आलिंगन अर्थात अपनी संतान को प्रेम भी करते रहना चाहिए। और मैथुन में संलग्न अर्थात यदि आप मैरिड हैं, परिवार का आपका विवाह हो चुका है, तो आप जो उस संबंध में शारीरिक अपेक्षाएं होती हैं वो भी आप पूरी करते रहें। और समय पर प्रिय वचन बोलना चाहिए, यानी जब भी उचित समय हो वहां पर आपको मधुर वचन बोलना चाहिए। और अपने वर्ग के लोगों में उन्नति, माने जिस वर्ग की जिस वर्ग में आते हैं, सामाजिक दृष्टि से, सामाजिक विभाग से, तो उस वर्ग में अपनी और सबकी उन्नति में उन्नति भी करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। और अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति, जो भी हमें चाहिए उसकी प्राप्ति हो। और जन समाज में सम्मान प्राप्त करना, अर्थात सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक यश और कीर्ति को प्राप्त करना। ये 8
संसार में मनुष्य के लौकिक सुख दिखाई देते हैं, सुख के साधन या सुख दिखाई देते हैं। अर्थात जिस मनुष्य के पास में ये चीजें हैं अथवा इस प्रकार से करता है तो उसका जीवन सुखद होता है, सुखद होता है जी। दोबारा सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये बहुत आवश्यक है। एक तो अपने मित्रों से मिलना जुलना हमेशा रखना चाहिए, बहुत कार्य की चीज होती है। और अधिक से अधिक धन के लिए पुरुषार्थ भी करना चाहिए, और पुत्रों से, अपनी संतानों से प्रेम भी करना चाहिए। और मैथुन में संलग्न का अर्थ वही है कि जो आपका साथी है उसके साथ आप उसकी जो भी शारीरिक अपेक्षाएं हैं उनको भी पूर्ण करें। यदि आप विवाहित हैं तो, अविवाहित है तो नहीं है। तो विवाहित के होने के साथ साथ वो एक कर्तव्य जुड़ जाता है, स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति। वो कर्तव्य यदि हम पूरा नहीं करते हैं तो भी क्या है, हम सुखी नहीं रह सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ये कोई, जब हम अपने इस मानवीय जीवन के विषय में चर्चा करते हैं तो हमारे ऋषियों ने बहुत सूक्ष्मता से विचार किया है, कोई छोड़ा नहीं है पार्ट जीवन का। यदि छोड़ देंगे, अरे ये तो अश्लील, अश्लील नहीं है, सबके लिए सब चीज नहीं हुआ करती है। तो ये पार्ट भी जो मैरिड व्यक्ति हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता है, उस पर भी फोकस डाला इन्होंने। समय पर प्रिय वचन बोलना, और क्या है, जब माने कभी किसी के साथ समय, माने ठीक समय पर मधुर वचन भी बोलना चाहिए व्यक्ति को, ठीक है। और अपने कम्युनिटी में, स्वयं और कम्युनिटी की उन्नति में भी प्रयत्नरत रहना चाहिए, क्योंकि जब समाज हमारा बलवान होगा तभी तो हमारी शक्ति कुछ समाज में होगी। यदि मानिएगा मैं जिस समाज का हूं, जिस कम्युनिटी का हूं, वो कम्युनिटी बहुत कमजोर है और मैं अकेला धन संपत्ति मैंने इकट्ठी कर ली, तो मैं संसार में सुखी जीवन नहीं जी सकता, मैं सम्मानपूर्वक जीवन नहीं जी सकता। यदि मुझे सम्मानपूर्वक जीवन जीना है तो मैं जिस कम्युनिटी से आता हूं उस कम्युनिटी को भी मजबूत करके, उसको भी शिक्षित, हर हर पहलू से उसको मजबूत करने का उत्तरदायित्व मेरे ऊपर होता है, तभी मैं संसार में प्रतिष्ठा का पात्र बनूंगा। स्वाभाविक है। तो सभी लोगों को अपनी अपनी कम्युनिटी के लिए भी कार्य करना चाहिए, ठीक है। और जो समझदार लोग होते हैं वो करते हैं और वो संसार में उच्च स्थान को प्राप्त करते हैं। और जो ना समझ होते हैं वो केवल अपना ही पेट भरने में लगे रहते हैं, अपना ही घर कोठी बनाने में लगे रहते हैं, अपने कम्युनिटी के विषय में बिल्कुल भी नहीं सोचते। उनको संसार में यश और प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, चाहे कितना भी धन संपत्ति हो उनके पास में। कम्युनिटी हमारे जीवन को एक बहुत बड़ी मजबूती देती है। जो कम्युनिटी तो बनानी पड़ती है, विभाग तो बनाने ही पड़ते हैं, बिना विभाग के तो ये मनुष्य रह ही नहीं सकता। तो उसके लिए भी कार्य करना है जी, ठीक है। और अपने अभिष्ट वस्तु है उसकी भी प्राप्ति हमें करनी चाहिए, जो भी है। और जन समाज में सम्मान भी प्राप्त करना है। तो ये सारे मनुष्य के बहुत सुख हैं, ये आपको मिलेंगे तो आपको भी सुख लगेगा, ठीक है। चलिए, अब बहुत सुंदर बात बता रहे हैं, ये 1-1 करोड़ करोड़ रुपए की बात है जी। मैं तो पढ़ रहा हूँ जी, मैंने दूसरी जगह इतनी सरल भाषा में इतनी गूढ़ बातें कहीं पढ़ी ही नहीं, हमको तो आश्चर्य हो रहा है। वस्तुतः मैं इस विदुर नीति को पहली बार पढ़ रहा हूँ। विदुर नीति नाम तो मैंने सुना था बहुत, परंतु पढ़ी नहीं थी। अब आपके साथ साथ मेरा भी स्वाध्याय हो रहा है, मेरा भी स्वाध्याय हो रहा है। और मुझे तो ये पुस्तक बहुत उपयोगी लग रही है, सभी लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए बहुत ज्ञानवर्धक लग रही है, किसी भी आयु के हैं, किसी भी वर्ग के हों जी, चाहे किसी भी लिंग के हों। तो भाई इसलिए आप सभी इसको पढ़ लेना, अधिक से अधिक लोगों को स्वाध्याय करा देना। मैं इसीलिए यहाँ पर लाइव पढ़ा रहा हूँ, पढ़ने को मैं स्वयं भी अकेला पढ़ सकता था,
पर अकेला पढ़ना अच्छी बात नहीं है। अब मेरे साथ में करोड़ों लोग पढ़ लेंगे तो और अच्छी बात है। चलिएगा आगे, महात्मा विदुर कहते हैं अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। बहुत सुंदर बातें बताइए जी, सच में करोड़ों रुपए आप खर्च कर देंगे, आपको कोई बताएगा। क्या कहते हैं? अष्टौ गुणा पुरुषम पुरुषम दीपयंती, संसार में 8 गुण ऐसे हैं जो पुरुष को शोभित करते हैं, सुशोभित करते हैं, प्रतिष्ठा को प्राप्त कराते हैं। कौन कौन से? कहते हैं प्रज्ञा माने बुद्धि। बुद्धि मनुष्य की ठीक है, बुद्धि अभी सुन लीजिए। फिर कहते हैं कौल्यम, कौल्यम माने कुलीनता, अच्छा कुल। क्या? यदि मेरे पास में विद्या है, मेरा कुल श्रेष्ठ है, कुल माने खानदान कह सकते। और क्या कहते हैं? दमाहा, और मुझे अपनी इंद्रियों पर, दमा का अर्थ है संयम, कंट्रोल, अपने सेंस पर मुझे कंट्रोल, अर्थ अपनी इंद्रियों पर मुझे कंट्रोल है। जो मेरी इंद्रियां हैं, पंच ज्ञान इंद्रियां, उन पर मेरा नियंत्रण है, मैं उनके अनुसार नहीं चलता, वो मेरे अनुसार चलती है। और कहते हैं श्रुतम च माने शास्त्र का ज्ञान भी है। और पराक्रम माने वीरता भी है, शूरत्व और पराक्रम भी है शरीर के अंदर, बल भी है, शक्ति भी है। और कहते हैं अब बहुभाषिता, और अधिक न बोलने का स्वभाव है। अधिक नहीं बोलता, बिना मतलब के बक 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 करते रहना, ये नहीं है। जब आवश्यकता होती है तभी बोलते हैं। तो कहते हैं और दानम यथाशक्ति, और यथाशक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करने का स्वभाव है, दान करने का गुण है, देने का दूसरों को। और कृतज्ञता, और किसी ने कुछ मेरा उपकार किया है तो उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का मेरा स्वभाव है, गुण है। यदि ये 8 हैं तो समाज में मैं सुशोभित होऊंगा, मैं उच्च स्थान को प्राप्त करूंगा, मुझे सब प्रकार के सुख मिलेंगे। अब बताओ सही बात है कि नहीं है? यदि जिस व्यक्ति के अंदर ये 8 गुण होंगे वो समाज में उन्नति को प्राप्त होगा कि नहीं होगा? 100% होगा, कोई रोक नहीं सकता। जिसके पास अच्छी बुद्धि है, तीव्र बुद्धि है, कुशाग्र बुद्धि है, इंटेलिजेंट है, और जिसका खानदान का भी अच्छा रिकॉर्ड है, लोग अपने आप ही उस पर विश्वास करेंगे, भाई अच्छा व्यक्ति है, उस अच्छे परिवार का व्यक्ति है, और उसके अंदर अपनी इंद्रियों पर भी कंट्रोल है, अनियंत्रित नहीं होता, स्वच्छंद नहीं रहता, संयम पूर्वक जीवन जीता है मित्रों। और उसके पास में शास्त्र का भी ज्ञान है, और उसके पास में पराक्रम भी, शक्ति भी है शरीर में, और अधिक बोलने की उसकी आदत नहीं है। जितना बोलना चाहिए उतना ही बोलने का उसका स्वभाव है, ये भी गुण है। और कहते हैं दान देने की प्रवृत्ति, बहुत बड़ी बात, दान तो बार बार कहते हैं, दान की बिना दान से आप समाज में यश प्रतिष्ठा भी नहीं प्राप्त कर सकते, ध्यान रखेंगे। और कृतज्ञता अर्थात ग्रेटफुलनेस भी हमारे अंदर होनी चाहिए। किसी ने कोई उपकार किया उसके प्रति हमें धन्यवाद देने का स्वभाव होना चाहिए। तो ये 8 गुण जिस मनुष्य के पास होते हैं वो मनुष्य समाज में शोभित होता है, प्रतिष्ठित होता है, उसको सुख ही सुख होते हैं। लिख लीजिएगा कॉपी पन्नों पर मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। और क्या कहते हैं? नवद्वारमिदं वेश्मा त्रिस्थूणं पंच साक्षिकम् क्षेत्रज्ञाधिष्ठितं विद्वान्
यो वेद सा परः कवि। कहते हैं कि जो मनुष्य नवद्वारम, माने इस शरीर में 9 द्वारों की कल्पना की गई है। 9 द्वार कौन से हैं जी? एक मुख है, 2 नासिका के द्वार हैं ये, हैं? और 2 आंखों के द्वार हैं, 2 कानों के द्वार हैं। कितने हो गए आपके? 7 हो गए। 2 4 4 6 7, और एक वो गुदा मार्ग है, और एक जननेन्द्रिय मार्ग है। इसको हम बोलते हैं मूत्रेंद्रिय और मलेंद्रिय। तो वो द्वार, ये 9 द्वार हैं। इन 9 द्वार के विषय में तत्वता जानता है कि इन शरीर में इस 9 द्वार माने 9 ये कर्मेंद्रियाएं, इनका क्या कार्य है, इनका क्या उपयोग है, ये जो व्यक्ति जानता है, कहते हैं। और त्रिस्थूणम, त्रिस्थूणम माने ये संपूर्ण संसार किससे? रजस तमस सत्व तमस, इन 3 से बना हुआ है। तो सत्व रजस और तमस के गुणों को जानता है, तत्वता उनका स्वभाव को जानता है। और कहते हैं पंच साक्षिकम, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके 5 विषय हैं। 5 विषय क्या है? रूप रस गंध स्पर्श शब्द। इन 5 की वास्तविकता को जानता है। कौन सा रूप कैसा है, रूप स्पर्श आदि इनके वास्तविकता को जानता है, तत्व को जानता है। ठीक है। और कहते हैं माने आत्मा का जो निवास स्थान शरीर है, इसमें रहता हुआ जो आत्मा इन चीजों को जानता है, वही वस्तुतः आत्मा माने मनुष्य ज्ञानी है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को अपने इन जो बताए हैं 9 द्वार, सत्व तमस रूप रसगंध स्पर्श आदि हैं, इनके विषय को, इनके स्वभाव को तत्वता जानना चाहिए। जब जानेंगे तभी उनका ठीक प्रयोग कर पाएंगे। ठीक है, चलिएगा। और कहते हैं दश धर्मम न जानन्ति धृतराष्ट्र निबोधतान् मत्तः प्रमत्त उन्मत्तः शान्तः क्रुद्धो बुभुक्षितः त्वरमाणश्च लुब्धश्च भीतः कामी च ते दश तस्मादेतेषु सर्वेषु न प्रसज्येत पंडितः। कहते हैं कि ये जो 10 प्रकार के लोग हैं, अब इसको भी नोट कर लीजिएगा कि 10 प्रकार के लोग धर्म को नहीं जान पाते कि धर्म क्या है, धर्म तत्व को नहीं जान पाते हैं। कौन कौन से? कहते हैं एक है नशे में मत व्यक्ति, जो नशे में धुत है, उसको कोई धर्म की बातें, उसे कोई लेना देना नहीं होता, उसे धर्म अधर्म से कोई लेना देना नहीं। और कहते हैं असावधान व्यक्ति, जो सावधान व्यक्ति नहीं होता वो भी धर्म के तत्व को नहीं जान पाता। और कहते हैं पागल व्यक्ति, तब पागल व्यक्ति तो आप जानते ही, पागल व्यक्ति भी धर्म नहीं जानता। और थका हुआ व्यक्ति, थके हुए व्यक्ति को यदि आप धर्म का उपदेश करेंगे तो उसकी समझ में नहीं आएगा कुछ भी, उसको तो अभी थकावट उतारनी है तो नींद चाहिए। और कहते हैं क्रोधी व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति को भी धर्म का ज्ञान नहीं हो सकता। और भूखा व्यक्ति, भूखे व्यक्ति को भी नहीं हो सकता, पहले उसको रोटी चाहिए भाई। हा? कोई भूखा व्यक्ति आप उससे धर्म की बातें करने लगेंगे तो क्या कहेगा? भाई भूख लग रही है, पहले धर्म तो बाद की चीज है, पहले रोटी लाओ, खाना लाओ, भोजन दो कुछ खाने के लिए। स्वाभाविक है। और जल्दबाज व्यक्ति, जल्दी माने
1 घंटे में ही मैं पूरे धर्म के सार को जान जाऊंगा और तो हर काम में जल्दी, वो भी धर्म के तत्व को नहीं जान सकता, और लोभी व्यक्ति भी नहीं जान सकता, और भयभीत डरा हुआ व्यक्ति भी नहीं जान सकता, और अंत में कामी अर्थात काम वासनाओं से लिप्त व्यक्ति भी धर्म को नहीं जानता। ये 10 हैं। ये क्या है? ये धर्म के तत्व को नहीं जानते, अर्थात इनको धर्म का उपदेश करने का कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, इसलिए क्या है, धर्म के उपदेशक जो लोग हैं, जब भी वो धर्म का उपदेश करें तो इन 10 प्रकार के लोगों में से कोई लोग दिखे उनको छोड़ दें, उनको साइड कर दें, उनको मतलब ही नहीं है धर्म के उपदेश से, ये बताना चाह रहे हैं। अब ये तो ऑनलाइन है जी, अब यहाँ पर आप लोग तो सभी बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, इसमें इस प्रकार की जो यहाँ पर कैटेगरी गिनाई है उसमें से किसी भी प्रकार के यहाँ पर कोई नहीं होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। परंतु हमें इससे क्या सीख लेनी है कि हमें कोई भी धर्म की बात की चर्चा करनी है तो इन 10 प्रकार के लोगों के साथ नहीं करनी चाहिए, कोई उसका सार नहीं आएगा, वो हमारी बात को समझेगा ही नहीं। फिर दोबारा सुन लीजिएगा कौन कौन से 10 हैं। नशे में मत वाला व्यक्ति, असावधान व्यक्ति, पागल व्यक्ति, थका हुआ व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति, भूखा व्यक्ति, जल्दबाज व्यक्ति और लोभी व्यक्ति, भयभीत व्यक्ति और कामी व्यक्ति। इन 10 प्रकार के लोगों को धर्म उपदेश करने का कोई भी लाभ नहीं, इनको करने का कोई मतलब ही नहीं, करना ही नहीं। ठीक है, चलिएगा, तो आज यही समापन करते हैं। 36 मिनट हो गई हैं। देखिए मैं आपके लिए बहुत परिश्रम कर रहा हूं, वास्तव में बहुत परिश्रम कर रहा हूं। इस चैनल पर भी प्रतिदिन आपको 2 कक्षाएं दे रहा हूं, एक सुबह 8 बजे आती है और एक शाम को 8 बजे आती है। इसके अलावा मैं अपने संस्कृत जो दूसरा चैनल है उस पर भी 3 से 4 कक्षाएं पढ़ाता हूं। 5 से 6 घंटे मैं बोलता हूं, आप बोल करके देखिएगा, एक बार बोल करके देखिएगा। फावड़ा चलाने में जितनी शक्ति वह नहीं होती, उससे अधिक शक्ति बोलने में, क्योंकि बोलने में एक तो बोलना होता है और बुद्धि लगा के बोलना होता है। चलिएगा, हमारा उद्देश्य है निस्वार्थ भाव से सनातन वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करना। ऋषियों का, मुनियों का जो ज्ञान है वो आप तक इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहुंचे। लाभ ले सकते हैं तो लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, इसमें मेरा क्या दोष है। चलिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करते रहिएगा। सभी को सादर नमस्ते।